के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कश्मीर में हुए आतंकी हमले का मामला। आतंकी हमले में चौमू हरमाड़ा के 4 लोगों की मौत हुई। तो वहीं आतंकवाद के खिलाफ लोगों में आक्रोश व्याप्त है। चौमू शहर में आतंकवाद के खिलाफ रैली भी निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए और आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए। पांचा वाली ढाणी से थाना मोड़ होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से निकाली जा रही है रैली। हाथों में तख्तियां लेकर आतंकवाद के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। और चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, जानकारी दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में नृशंस आतंकी हमला, जयपुर के 4 लोगों की इसमें जान चली गई। अब शवों को लाने की तैयारी। इसी बीच सत्यनारायण बताइएगा क्या परिस्थितियां वहां है, क्योंकि परिजन कुछ नाराज भी दिखाई दे रहे थे। क्या प्रशासन से बातचीत हुई और शव कब तक पहुंचेंगे? देखिए, इस घटना के विरोध में चोमू ने बल्कि पूरे देश के अंदर इसका विरोध जताया जा रहा है। चोमू के अंदर 4 व्यक्तियों ने इस घटना के अंदर मौत हुई है, तो उसको लेकर आज चोमू का जो रोड है वो जाम किया गया है। देखते हैं आप, जो लोग हैं चोमू के, यहाँ पर कुछ संख्या में लोग आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर जाम लगा दिया। और जाम लगाने के बाद में ये आतंकवाद खत्म करने की मांग जो है वो ये कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि देश के अंदर आतंकवाद जब जब होता है तब तक कोई न कोई परिवार तबाह होता है, और यही इस घटना के अंदर हुआ। चोमू के 4 लोगों ने अपनी जान दी है, और इस जो शव है उनके तक शव जयपुर नहीं पहुंचा है। थोड़ी देर में शव चोमू पहुंचेगा, उसके बाद में यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोगों की मांग है कि जिन व्यक्तियों ने इसमें दम तोड़ा है, जिनकी मौत हुई है, तो उनके जो परिजन हैं उनको कहीं ना कहीं मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। हमारे साथ पुलिस के आला अधिकारी है, उनसे बात करेंगे उनकी घटना को लेकर। सर, लोग बैठे हैं, जाम लगाया है, क्या कुछ मांगे नहीं? अभी इनका कि आतंकवाद खत्म करो। मेन मांग यही है कि भारत देश से आतंकवाद खत्म होना चाहिए। और डेड बॉडी जो सब हैं वो आ रहे हैं, उनके इंतजार में भी हैं, और ये रोड पर अब यहाँ बैठे हुए हैं। फिलहाल जाम लगाया हुआ है। हाँ, खुल जाएगा। तो देखिए, शिकायत दिखाना चाहूँगा आपको कि रोड एक तरफ से ब्लॉक कर रखी है, और ये जो लोग हैं इनकी डिमांड साफ है कि जाम लगा के अपनी मांग कर रहे हैं कि जो इसमें मौत हुई, जिनकी मौत हुई है, उनको कहीं ना कहीं परिजनों को कुछ आश्वासन मिलना चाहिए सरकारी नौकरी का या फिर अन्य, जिससे कि उनकी हिम्मत बनी रह सके और वो अपना भविष्य सुधार सके। शिका सत्यनारायण, ऐसे में एक और जानकारी दीजिएगा। क्या प्रमुख तौर पर मांग है? हालांकि आपने बात करी पुलिस अधिकारी से भी, उन्होंने कहा कि आतंकवाद को खत्म करना एक मुख्य मांग, लेकिन इसके अलावा आर्थिक मदद की भी बात कर रहे थे परिजन। सरकार की ओर से ऐलान किया गया था और जम्मू कश्मीर के एलजी की ओर से भी ऐलान किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ मांगे हैं परिजनों की जो शेष हैं। शिका, देखिए, क्योंकि चोमू का जिस परिवार ने इस घटना के अंदर जिनकी मौत हुई है, उनके 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे काफ़ी छोटे हैं, उनकी उम्र काफ़ी कम है। तो ऐसे में कम उम्र के अंदर ही उनके ऊपर जिम्मेदारी आन पड़ी है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि सरकार उनकी तरफ से सरकार को संविदा की नौकरी या सरकारी नौकरी उनको दे, जिससे कि उनका जो भविष्य है वो सिक्योर हो सके। क्योंकि कच्ची उम्र के अंदर माता पिता का हाथ उनके सर से उठ गया। तो ऐसे में सरकार से मांग की जा रही है कि इनका भविष्य को सुधारे और आगे से आगे कार्रवाई करते हुए वो इनका जो भविष्य है वो सिक्योर करे। तो ऐसे में जब शव यहाँ पहुँचेंगे तो पुलिस पहले उनका शव का पोस्टमार्टम कराएगी, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल शव का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जयपुर शव पहुँचने वाले हैं, करीबन 1 घंटे के अंदर से चौमू पहुँच जाएंगे। चौमू पहुँचने के बाद में उनका पोस्टमार्टम करवाने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जहाँ तक रास्ता जाम करने की बात है, तो करीबन 20 मिनट से 25 मिनट के अंदर रास्ता भी खुलने के बाद जो अधिकारी कर रहे हैं। शिखा, बिल्कुल सत्यनारायण, जैसा कि आपने भी बताया। अब सत्यनारायण, एक और जानकारी चाहेंगे कि आप दीजिए, क्योंकि लगातार परिजनों की कुछ मांगे हैं। अभी कौन कौन मौके पर मौजूद है? स्थितियों पर नियंत्रण करने की भी कोशिशें चल रही हैं। क्या पुलिस अतिरिक्त बल वहां तैनात किया गया है? कौन कौन पहुंचा है प्रशासनिक अधिकारियों में से भी?
देखिए पुलिस के आला अधिकारियाँ मौजूद हैं, जिसमें डीसीपी ब्रजेश पाठक का मौजूद है और करीबन 5 थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि कल शाम से ही कह दिया था कि सभी के आने पहले चोमू के मेन मार्केट के अंदर प्रदर्शन किया जाएगा, रोड जाम की जाएगी। तो उसी के अनुसार पूरा जाम लगाया गया है। हालांकि इस जाम के कारण जो मुख्य शेखावाटी का जो रोड है वो उसके अंदर जुड़ रहा है, तो ऐसे में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने जो रोड है वो डाइवर्ट कर दिया है, और जिससे कि जो राहगीर है, जो लोग गुजरने वाले हैं, वाहन चालक है, उनको परेशानी न हो। और थोड़ी देर बाद में जो उनसे बातचीत जारी है, वार्तालाप के पश्चात जो धरना है इनका वो खत्म करने के बाद भी सामने आ रही है। लेकिन पहले शवों का इंतजार किया जा रहा है, शव आने के बाद में उनको पोस्टमार्टम करने के बाद में उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा। थोड़ी देर पश्चात जो एसडीएम अधिकारी हैं, स्तर के अधिकारी, वो भी यहाँ पहुँचेंगे, जिससे कि इनके परिजनों से और जो लोग हैं इनसे बातचीत हो सके, और क्या कुछ संभावना सरकारी नौकरी की अन्य आश्वासन देते हैं, तो वो देखने वाली बात होगी। शिखा सत्यनारायण, ऐसे में आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों के गुस्से के बीच, क्योंकि वहां धरने पर बैठे हैं लोग, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या यातायात रूट में कुछ बदलाव किया गया है? थोड़ी देर के लिए व्यवस्थाओं में किस तरह का परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है? शिखा, देखिए यातायात डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि मेन मुख्य चौक की मेन बाजार है उसके अंदर जाम लगाया गया है। और ये जो मुख्य रोड है वो सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी का पूरा इलाका चौक से जो मेन मुख्य मार्ग है इससे गुजरता है यातायात, तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यातायात को अब जाकर डाइवर्ट किया गया है, नहीं तो पहले कुछ देर पहले करीबन 5 से 7 किलोमीटर तक जाम लग गया था। लेकिन अब पुलिस के आलाधिकारियों ने यातायात को डाइवर्ट करने के बाद जाम खुलवाया है और यातायात को सुचारू करवाया है। फिलहाल ये जो युवा लोग हैं, ये जो महिलाएं हैं, ये नारेबाजी कर रहे हैं कि देश से आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। ऐसी घटनाएं बार बार होती तो कोई न कोई परिवार तबाह होता है। तो ऐसे में ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो आतंकवाद है देश के अंदर उसको खत्म हो, और जो इसमें घायल हुए हैं या फिर उनकी मौत हुई है तो उनको न्याय मिले, उनके परिजनों को आश्वासन मिले, उनको सरकारी नौकरी का आश्वासन मिले, जिससे कि उनका बेहतर जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। बिल्कुल सत्यनारायण, और आतंकवाद के खिलाफ लोगों का गुस्सा स्वाभाविक, लेकिन क्योंकि धरने पर बैठे हैं, व्यवस्थाओं में बदलाव है, उम्मीद यही है सत्यनारायण कि कोई बीच का रास्ता निकल पाए। सत्यनारायण, ये भी जानकारी दीजिएगा कि शव करीब कितने बजे तक पहुंच सकते हैं? पार्थिव देह जो है क्या कब तक पहुंचने की संभावना सत्यनारायण इस बीच? शिखा, देखिए 1 घंटे का वक्त बताया जा रहा है। हालांकि जम्मू से कल शाम को सब रवाना हो गए थे, तो पूरी रात सबसे नहीं, और बताया जा रहा है कि ट्रेन से शव आ रहे हैं और करीबन 1 घंटे के अंदर चोमू शव पहुंच जाएंगे। चोमू शव पहुंचने के बाद में इनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इसके लिए तमाम लोग एकत्रित हैं, और चोमू की अधिकांश जो दुकान है, जो बाजार है, वो भी लोगों ने अपने दिल से, मन से ही स्वैच्छित बंद कर रखी है, और कह रहे हैं कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक दुकानें बंद रखेंगे। और अंतिम संस्कार के बाद में जो सरकार है उसकी तरफ से कोई नुमाइंदा भी आने का साथ साथ जो आला अधिकारी पुलिस के वहाँ मौजूद हैं, और लोगों से अपील की जा रही है कि जाम खोल दे। और ये देखिए दोबारा से युवा लोग जो है सड़क पर बैठ चुके हैं, और यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया है। माना जा रहा है कि जब शव यहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद में जाम खुल पाएगा। हालांकि इस यातायात डाइवर्ट से थोड़े परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि फिलहाल जो यातायात है वो सुचारू हो चुका है, और जाम लगा था उसका जो स्थल है वो चेंज करने के बाद ही यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया। सत्यनारायण, इसी बीच 2 बातें हैं। पहला तो समझाइश के लिए क्या कोई वहां पहुंचा क्या? क्योंकि लोगों का आक्रोश लगातार दिखाई दे रहा है, आतंकवाद विरोधी नारे तो वो लगा ही रहे हैं, क्योंकि बेहद दुखद ये घटना हुई है, परिवार के लोगों को खोया है। लेकिन क्या समझाइश के लिए कोई पहुंचा? और दूसरी बात, अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी? अंतिम संस्कार कब तक किया जा सकेगा? क्योंकि आपने भी बताया कि कुछ मांगे भी हैं परिजनों की। शिखा, देखिए परिजनों की जो मांग थी, क्योंकि परिजन अब केवल 3 बच्चे रहे, तो जो लोग हैं स्थानीय निवासी हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो उनके बच्चे हैं, मृतकों के राजेंद्र सैनी और ममता सैनी के जो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को सरकारी नौकरी मिल जाए तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य है वो सुधर सकता है। क्योंकि कच्ची उम्र के अंदर माता पिता का जो हाथ है उनके सिर से उठ गया है, तो ऐसे में बोर्ड उनकी मांग भी जाए। शिखा, जब कच्ची उम्र के अंदर माता पिता का हाथ सिर से उठ जाता है तो उस परिवार को काफ़ी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो शायद इसीलिए ये चोमू के लोग और जो महिलाएं हैं ये आए हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को न्याय मिल सके,
और आतंकवाद खत्म करने की नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये एक बात सही भी है कि देश के अंदर आतंकवाद की घटना को रोकना चाहिए। जैसे ऐसी घटना होती है उस समय पर परिवार तबाह होता है। फिलहाल ये देखिए बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं हैं, युवा है, और ये मांग इनकी मांग है कि जो परिवार जिसकी मौत हुई है परिवार के अंदर, वो अब उन परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए जिससे कि उनका बेहतर हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका।